नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनु में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए उपस्थित हैं। तो इसमें जो आप अपने प्रश्न डालते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, उससे हम अब कुछ प्रश्न उठा के उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हमारे जो दर्शक हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो हमें जो कुछ ऐसे हैं जो प्रश्न लिखते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप वाले जो प्रश्न हैं हमारी टीम उनको एंटरटेन नहीं करती। मैंने पहले भी कहा था कि आप व्हाट्सएप में अपने प्रश्न मत लिखिए। जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें अपना नाम, प्रश्न और अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ साफ साफ लिखें और अपना प्रश्न लिखें। वहीं से हमारी टीम उठाती है इसे। क्योंकि मैंने देखा कि कई जो आप व्हाट्सएप पे डालते हो तो व्हाट्सएप इतने आते हैं, वो आपके प्रश्न बहुत नीचे चले जाते हैं। उनको अगर हम ढूंढना भी पाएं तो उसमें बड़ी देर लगती है, इसलिए हमारी टीम उसको उठा नहीं पाती। आप अपने कभी भी जो आपने मुझसे पूछना है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जो जब वीडियो देखते हो उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने प्रश्न डालिए। उसमें से हमारी टीम ये उठाती है और उसमें से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न महीने में एक बार लेके आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो आज शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। आज पहला प्रश्न है, कोई मिस्टर जतिन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/2/97, 16 फरवरी 97, शाम के 7:32 रुड़की। तो ये कहते हैं कि मुझे साहब धन की तंगी रहती है, हाथ बहुत तंग रहता है, मैं क्या करूं। आपकी सिंह लगन की कुंडली है और वृष राशि है आपकी जन्म राशि। आपके मंगल राहु दूसरे घर में और शनि केतु 8वें घर में है। 27वां साल आपको लगा हुआ है। राहु केतु जब भी दूसरे और 8वें स्थान में होते हैं तो ये 42 साल की उम्र तक आदमी को झूले की तरह झूला झुलाते हैं। यानी कि धन कभी आ गया कभी चला गया। तो 42 साल तक जो उम्र तक जो आपका जीवन है संघर्ष में रहता है। और आपकी दशा सिंह राशि है, बृहस्पति की दशा में बुध की दशा चल रही है जो चलेगी 4/8/25 तक। और बुध बृहस्पति आपके दोनों छठे घर में है, तो ये संघर्ष का टाइम है। तो 2025 के बाद हो सकता है कि आपको ये जो आपकी दशा है ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मगर आपकी जो राशि है वृष राशि है, मैं समझता हूँ 1 मई 2024 के बाद जब वृष राशि पे गुरु का संचरण होगा तो आपका जो ट्रांजिट करेंगे गुरु वृष राशि में, आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा और धन की कमी भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए, आपके मंगल राहु दूसरे घर में है, तो इसको ठीक करने के लिए धन की तंगी, चंद्रमा 10वें घर में है। चंद्रमा जब भी 10वें घर में हो, चंद्र से हम धन देखते हैं, इसको जगाने के लिए दूसरे घर के ग्रह का उपाय करते हैं। दूसरे घर में आपके मंगल राहु है, तो राहु स्वीपर होता है, मंगल मीठा होता है। आप स्वीपर को, किसी भी सफाई कर्मचारी को मीठा लड्डू, बर्फी वगैरह या कोई चाय वाय पिलाते रहें, मीठी चीज कोई देते रहें, तो आपकी धन की तंगी है वो जल्दी ठीक होने की कोशिश, जल्दी ठीक हो जाएगी। और वर्षफल में आपके 8वें घर में चंद्र है, तो 800 ग्राम चावल आप मंदिर में रखेंगे, उससे भी कोई धन का जो कोई आगमन है वो हो सकता है। दूसरा प्रश्न आप है मिस्टर शिवम पांडे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1990, रात के 2:55 सुल्तानपुर। ये कहते हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, 34वां साल इन्हें लग गया है। इनकी मिथुन राशि, मिथुन लगन है और इनकी तुला राशि है। और वर्षफल में इनके बुध दूसरे घर में है और मंगल 8वें घर में है। बुध दूसरे और मंगल 8वें में हो तो यहाँ पे मंगल की रुकावट बड़ी भारी हो जाती है। अगर बुध अकेला जहाँ होता, 8वां घर खाली होता तो आपको जॉब लग सकती थी। तो यहाँ बुध दूसरे घर में है। आप एक मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के उस पर ढक्कन लगा के मंदिर में रख के आए, तो उससे आपका ये जो बुध है इसका नकारात्मक जो असर है वो बंद हो जाएगा, तो आपकी जॉब लगने की संभावना हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, सुभाष कुमार जी हैं, 17/9/77, 02:25 यानी रात के 2:25 रानीगंज, वेस्ट बंगाल। ये कहते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे बहुत फिक्र है।
तो आपका कर्क लगन है और तुला राशि है आपकी भी, और आपकी दशा चल रही है बुध में शुक्र की। कर्क लग्न में जो बुध और शुक्र है दोनों इनसिग्निफिकेटर प्लैनेट होते हैं, तो इनकी दशा में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। और वर्षफल में आपके जो है चंद्र 10वें घर में है और बृहस्पति मंगल तीसरे घर में है, शुक्र 8वें घर में है, राहु 12वें घर में है। तो सूर्य राहु 12वें घर में होने से भी जो थोड़ा सा टाइम है जो खराब हो जाता है, क्योंकि ग्रहण वाली कुंडली हो जाती है। 14 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उस दिन आप दोपहर को 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम उड़द, 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम साबुत बादाम और एक सूखा नारियल, ये 5 चीजें चलते पानी में डाल दें, तो इससे जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली में है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मंगल बृहस्पति आपके तीसरे घर में है, चंद्र 8वें घर में 10वें घर में है। तो आप कभी कभी छोटी कन्याओं को अभी नवरात्रि आएंगे तो छोटी कन्याओं को पूजन करके उनको हलवा दें, तो आपका जो समय है ये काफी सकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न मिस्टर आकाश है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/93, रात के 11:10, बानापुर उड़ीसा। इनको स्किन ट्रबल है, मैं स्किन ट्रबल से परेशान हूं, जॉब भी नहीं है और एक्सीडेंट्स मेरे बहुत होते हैं। इनकी सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा इनका मकर राशि में 6ठे घर में है। तो दशा इनकी चल रही है राहु में सूर्य की, जो चलेगी 23/12/23 तक, दिसंबर 23 तक। उसके बाद राहु में चंद्र आ जाएगा। तो राहु और जो सूर्य हैं, ये इनकी जो अलाइनमेंट है 2/12 है, यानी कि राहु 4थे घर में, सूर्य 5वें घर में। दशा की जब अलाइनमेंट ठीक नहीं होती उसमें भी आदमी परेशान रहता है। और जो आपके एक्सीडेंट्स का कारण है वो है 7वें घर का शनि और 5वें घर का मंगल। आप जो भी वाहन चलाते हैं उसमें आप छुआरे रखें, कुछ छुआरे रखें, उससे एक्सीडेंट्स की से राहत मिलेगी आपको। और आपके 4थे घर में मंगल है और 8वें घर में बृहस्पति है। वर्षफल में आप 8 गांठें हल्दी की मंदिर में रखें और उसके बाद कच्चे दूध में मीठा डाल के 43 डेज आप अगर बरगद के पेड़ को डालते हैं और उस मिट्टी का तिलक लगाते हैं, जहां पे दूध डालेंगे वो मिट्टी गिल्ली हो जाती है, वो तिलक लगाते हैं, तो आपको जॉब में जो प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको जो स्किन ट्रबल है, स्किन ट्रबल शुक्र खराब होने से होती है। तो शुक्र आपका 9वें घर में है, शुक्र 9वें घर में हो तो आप नीम के पेड़ में 9 टुकड़े चौरस छोटे छोटे स्क्वायर चांदी के दिन के समय दबाएं उसके तने में, तो ये आपकी स्किन ट्रबल को फर्क पड़ जाएगा। सागर, अगला प्रश्न कोई मिस्टर सागर हैं, 15/4/2002, सुबह 5:27, कन्नौड़ MP। जॉब, बिजनेस, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं और मेरा काम कब होगा। इनकी मीन लग्न की कुंडली है और मेष इनकी राशि है। सूर्य चंद्र बुध शुक्र दूसरे घर में है। सूर्य बुध इनको 22वां साल लगा हुआ है। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जब भी किसी कुंडली में हो तो उसे कम से कम 34 साल की उम्र तक नौकरी जरूर करनी चाहिए। अपना व्यापार मत करें, नौकरी करें। आपकी मंगल में शनि की दशा चल रही है और मंगल शनि दोनों ही तीसरे घर में है, यानी कि वेल अलाइंड है, आपस में मिले हुए, एक ही घर में है, दशा अच्छी चल रही है। वर्षफल में आपके सूर्य चंद्र शुक्र बुध ये आपके 12वें घर में है। इनका उपाय करने से आपको फौरन जॉब मिलेगी। आप एक तांबे का बर्तन लें, तांबे का ढक्कन लें, उसमें साबुत मूंग भर के ढक्कन को सील कर लें, टांका लगवा लें। अगर टांका लगाने की वहां से कोई व्यवस्था ना हो तो उसे एम सील से भी सील कर सकते हैं। उस बर्तन को आप सील्ड जो कॉपर का बर्तन है, कॉपर के ढक्कन वाला, उसमें मूंग भरी हुई है, आपने उसे जल प्रवाह करें। और चंद्र 12वें घर में है तो 1200 ग्राम चावल आप मंदिर में रखें, तो आपकी जो जॉब में अड़चन आ रही है या जो कोई व्यापार करते हैं उसमें अड़चन आ रही है, तो उसके लिए उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। अगला प्रश्न राजीव श्रीवास्तव, 4/2/71,
10-40 झांसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है राजीव श्रीवास्तव जी को। इनका लगन है मेष और इनकी जो राशि है वो है वृष और इनकी दशा चल रही है शनि में शनि की। मेष लगन की कुंडली में शनि बाधा कारक होता है और आपका तो वैसे भी शनि नीच का है लगन में, तो ये शनि में शनि 22/2/24 तक चलेगा। ये दशा थोड़ी सी परेशानी वाली होगी। तो उसके बाद बुध 10वें घर में है और शनि से 10वें भाव में है, तो बुध की दशा आते ही आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अभी इमीडिएट आपको 53वां साल चल रहा है, अगर कोई अभी इमीडिएट दशा आपको जो फाइनेंशियल तंगी है उसके लिए आप शनि 11वें भाव में है और शुक्र 12वें भाव में है। वीरवार की शाम अपनी पत्नी के हाथ से किसी वीराने में थोड़े से नीले फूल दबाएं। वीरवार की शाम 5 और 6 बजे के बीच ये थोड़े से नीले फूल वीराने में दबाएं, उससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद 43 डेज सूर्य को जैसे हम पानी का अर्घ देते हैं तो 1 चम्मच सरसों का तेल सूर्य को ऑफर करें, मगर नीचे जमीन कच्ची होनी चाहिए। अगर कच्ची जमीन का प्रोविजन ना हो तो कोई गमला रख लें जिसमें मिट्टी हो, उसमें ये आपने तेल डालना है। ये 43 डेज आप करिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको निश्चित रूप से आपको फायदा होगा इमीडिएटली। अगला प्रश्न देवेंद्र नेगी 30/4/77 30/4/77 दोपहर के 2:28 पौड़ी गढ़वाल। मेरे चार्ट का एनालिसिस करिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं। आपकी सिंह राशि है और आपका जो सिंह लगन है और कन्या राशि है आपकी। चंद्रमा दूसरे घर में और सूर्य बुध केतु 9वें घर में है, बृहस्पति 10वें घर में है। तो आपको जो अगर आप किसी पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा से भी हम पढ़ाई देखते हैं बृहस्पति से भी, तो दूसरे घर में चंद्रमा है, 10वें घर में बृहस्पति है, तो बृहस्पति पूर्ण रूप से जाग रहा है। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें या पढ़ाई का काम करें या छोटा स्कूल खोलें या कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें कि आप बच्चों को शिक्षा दे सकें, ये काम आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। या अगर आप पढ़ा सकते हैं, कहीं ट्यूटर बन सकते हैं, वो काम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका बृहस्पति में शुक्र की दशा चल रही है, ये दोनों की अलाइनमेंट अच्छी है, सिंह लग्न की कुंडली है। आप ऐसा करिए, अगर एकदम से हालात ठीक करने हैं तो रात को सराने पानी रख के सोएं, ढक के सोएं, और सवेरे, आप तो गढ़वाल में रहते हैं, वहां कीकर का पेड़ मिल जाएगा, कीकर जिसे बबूल कहते हैं, बबूल के पेड़ की जड़ में 43 डेज डालिए। इसके दौरान या इसके होते ही आपको आपका जो काम है वो चल निकलेगा या सुचारू रूप से चलने लगेगा। अगला प्रश्न भूमिका पटेल 22/11/90 सुबह के 8:45 वडोदरा। मेरी शादी कब होगी? भूमिका जी, आपकी जो कुंडली है वो आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और धनु राशि है आपकी, और चंद्र शनि आपके दूसरे घर में है और सूर्य बुध शुक्र आपके लगन में है। 7वें घर में मंगल है। दूसरे घर में शनि हो, 7वें घर में मंगल हो, तो ये लेट शादी का इनकी इंडिकेशन देते हैं, मगर 32वें साल तक ऐसा योग शादी जरूर करवा देता है। आपको अभी 33वां साल लगा है, तो इसके लिए मैं आपको शादी का संयोग खोलने के लिए बताता हूं। एक तो चंद्र शनि आपके दूसरे घर में है, इसके लिए या एक आप मिट्टी का घोड़ा लें किसी भी रंग का, उसको ब्लैक पेंट करके अपने घर में रखें। मिट्टी का काला घोड़ा, उसको ब्लैक पेंट करके घर में रख लें। और सूर्य बुध शुक्र आपका 12वें घर में है, तो आप एक तांबे का लोटा, उसमें साबुत मूंग भर के, तांबे के ढक्कन रख के सील करके, किसी टांका लगवा के या एम सील से सील करके चलते पानी में डालेंगे, तो आपका जो संयोग है वो आपका खुल जाएगा। संयोग वैसे भी आपका खुलने को है, क्योंकि 7वां घर खाली है, दूसरे घर में शनि चंद्र है, तो शनि जब भी पार्टिसिपेट करता है दूसरे या 7वें घर में, वो शादी का साल होता है। और आपकी जो राशि है धनु राशि है,
उससे नौवें भाव, उससे पांचवें भाव में जो बृहस्पति चल रहा है ट्रांजिट में, ये भी शादी का कारक होता है। मेरा ख्याल है आप ये उपाय करो तो आपका अप्रैल से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि दशा भी आपकी राहु में बुध की है। ये इनकी अलाइनमेंट बहुत बढ़िया, राहु तीसरे बुध लगन में है। ये भी आपका शादी का पीरियड शो कर रहे हैं, जो कि 1 फरवरी 2024 तक रहेगा। तो 1 फरवरी 2024 तक ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। आप सिर्फ ये 2 उपाय कर लें। अगला प्रश्न संजीव कुमार का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/11/69। टाइम है सुबह 4:45 आगरा। जॉब, मेरी जॉब का क्या बनेगा, डेट्स मेरे पे कर्जा है, और मेरा फ्यूचर कैसा है। संजीव जी, आपकी कन्या लगन की कुंडली और कन्या ही राशि है, चंद्र बृहस्पति लगन में है। चंद्र बृहस्पति लगन में है तो चंद्र बृहस्पति लगन में हो तो बड़ा भारी राजयोग होता है। हो सकता है कि आपकी जो 27 डिग्री की लगन जो आपका 27 डिग्री का हो सकता है 10-15 मिनट का फर्क हो, तो क्योंकि चंद्र बृहस्पति कहीं 12वें घर में ना जा रहे हो, क्योंकि चंद्र बृहस्पति अगर लगन में हो तो इनका रिजल्ट तो बड़ा फैंटास्टिक होता है, आदमी के पास धन की कमी नहीं रहती। चलो हम इसको भी लेके अगर चलें तो आपकी दशा चल रही है शनि में राहु की। शनि में राहु की दशा चल रही है, शनि अष्टम में राहु छठे में है। तो राहु छठे में शनि अष्टम में है कुंडली में। तो एक तो आपको कोई भी जो ऐसा काम जो गैर कानूनी हो कभी जिंदगी में मत करना, नहीं तो परेशानी में पड़ जाओगे। कभी भी किसी मतलब और कोई सट्टेबाजी का काम या जल्दी अमीर बनने वाला काम आपको नहीं करना चाहिए। आपका जो वर्षफल है, आपके कर्जे 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 मंगल आपका पंचम भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, और वर्षफल में आपका केतु अष्टम भाव में, शनि दूसरे भाव में, मंगल 4 भाव में। आप ऐसा करिए, एक जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ में 43 दिन मीठे वाला दूध डालिए, और मंदिर कभी कभी आप नंगे पैर जाइए, और एक काला सफेद कंबल मंदिर में आप नंगे पैर जाके रख के आए। और मंदिर वैसे भी हफ्ते 10 दिन बाद आप घर से नंगे पैर जाएं और मंदिर में जो आपने मांगना है कि मेरा कर्जा उतर जाए, ऐसा आप करते रहने। आप देखिएगा आपको नंगे पैर मंदिर जाने से आपकी जो अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी, और ये जो पैसे की जो कमी आपको दिखती है वो बरगद पे मीठा दूध डालने से वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न केशव, मिस्टर केशव, 19/9/2003 सुबह के 8:05 अमृतसर। मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या बन सकता हूं। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और राशि है आपकी मिथुन। चंद्र शनि आपका 10वें घर में है, बुध बृहस्पति आपका 12वें घर में है। बुध बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है ये कुंडली में अच्छा नहीं होता, मगर अगर दूसरे या 12वें घर में हो तो यही जो बुध बृहस्पति है ये अमृत कुंड का काम करता है। यानी कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन 12वें घर में है आपकी कुंडली में, ये बहुत बढ़िया है। मगर राहु अष्टम भाव में है, आपको 21वां साल चल रहा है, राहु अष्टम भाव में हो तो ये कैरियर में बहुत आपको अड़चने डालेगा। तो इसके लिए आपको हर अपने जन्मदिन पे 8 खोटे सिक्के, वो जो पहले 5, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के चलते थे, कहीं आप तो अमृतसर में रहते हैं, आपको दरबार साहब के पास मिल जाएंगे, वो हर साल 8 सिक्के जल प्रवाह कर दीजिए करें। अगर ना मिले तो हर साल जन्मदिन पे 800 ग्राम जौ चलते पानी में जरूर डालें, ताकि सारा साल भर आपको कोई तकलीफ ना रहे। और इस वक्त आपका जो चंद्रमा शनि है ये 11वें घर में है। आप 2 किलो खोआ लें, उसमें आधा किलो चीनी मिला के उसके 121 पेड़े बना लें, उसको 121 पेड़े बना के 11-11 पेड़े करके वहीं पे खड़े होके 11 बार चलते पानी में डाल दें। तो आपको जो इमीडिएट जो आपकी कोई समस्या है धन की या पढ़ाई की या जिसमें भी है, उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। और आप चंद्र शनि इकट्ठा होने से
कभी कभी जब शमशान से गुजरें तो वहां पे कोई कॉइन, जो करेंसी कॉइन होते हैं, 1-2 रुपए का सिक्का वहां फेंकें, या कभी कोई खड़ा पानी मिले आपको, या जो खड़ा हो, पौंड हो या लेक हो, तो उसमें आप अगर कभी कभी कॉइन डालते रहें या शमशान में डालते रहें तो धन की तंगी आपको कभी नहीं होगी। अगला प्रश्न है सुरेंद्र सुरेंद्र हैं, 22-10-77, रोहतक। बिजनेस नॉट वर्किंग, बिजनेस मेरा चल नहीं रहा। मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य बुध 7वें घर में है, चंद्र 11वें घर में है और कुंभ इनकी राशि है। एक तो आप साढ़े सती के प्रभाव में है, एक सूर्य बुध आपका 7वें घर में है। मैंने पहले भी किसी प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सूर्य बुध कभी भी इकट्ठे हों तो बिजनेस में बड़ा संघर्ष करने के बाद ही आपको उन्नति देते हैं। अगर 40 साल की उम्र या 35 साल की उम्र तक जॉब कर ली जाए तो उसके बाद बिजनेस किया जाए तो वो ठीक होता है। मगर आप बिजनेस में हैं, आपकी मेष लग्न की कुंडली है, बुध में बुध की दशा चल रही है। बुध मेष लग्न की कुंडली वालों के लिए बुध भी तीसरे और छठे घर का मालिक होने से अच्छे रिजल्ट नहीं देता और ये दशा चलेगी 14-11-24 तक। वैदिक के हिसाब से यहाँ तक तो आपको परेशानी हो सकती है, मगर आपको लाल किताब के अनुसार थोड़े से 1-2 उपाय कराता हूँ जिससे आपका बिजनेस खूब चलेगा। शुक्र राहु आपका छठे घर में बेसिक कुंडली में, तो आप एक 5 तोले या 6 तोले की चांदी की स्क्वायर ईंट बना के अपने लॉकर में या अपने घर में कहीं भी रखें। और आपके यहाँ पे जो वर्षफल में शनि 5वें घर में है, शनि 5 में, अगर बिजनेस में पैसे की कमी हो या बिजनेस ना चल रहा हो, शनि 5वें घर में हो, तो आप 10 बादाम रोज मंदिर में लेके जाएं, साबुत छिलके वाले। 10 रखने के बाद 5 उसमें से वापस उठा लें। ऐसा आप 43 दिन करें तो आपके पास 215 बादाम इकट्ठे हो जाएंगे। वो घर में एक कंटेनर लगा लें, उसमें वो डालते रहें और उसके बाद वो अपने पास 22 अक्टूबर तक आप उनको अपने पास रख सकते हैं। मगर आपका तो ये उपाय करते करते जन्मदिन आ जाएगा, मगर जन्मदिन के बाद भी ये चालू रखना। जब ये 43 दिन पूरे हो जाएंगे, दो आपके पास 215 बादाम इकट्ठे हो जाएंगे। वो जब एक घर में इकट्ठे हो जाएं तो अगर आपका जन्मदिन निकल जाए उसके दौरान, तो उसके बाद आप इसे जल प्रवाह कर सकते हैं। ये बादाम रखने से आपका बिजनेस है, इसमें काफी सुधार आएगा। अगला प्रश्न है गुरुचरण सिंह, 31 जुलाई 1991, सुबह 6:10, दिल्ली। मैरिज 33वां साल लगा हुआ, मैरिज कब होगी मेरी? आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और मीन राशि है आपकी। दशा चल रही है आपकी बुध में राहु की, ये चलेगी 11-8-24 तक। वर्षफल में आपके शनि 9वें घर में है और मंगल बुध शुक्र दूसरे घर में है और सूर्य बृहस्पति 12वें घर में है। तो शादी का संयोग खोलने के लिए, शादी अभी जो आपकी दशा के अनुसार तो अभी मई 2024 के बाद ही संयोग खोल रहा है, मगर कोई उसमें अड़चन ना आए उसके लिए एक तो आप केसर की एक पुड़िया अपने सराने के नीचे रखनी शुरू करें और उसके बाद 2 किलो कच्चे आलू, उनको धो के, छील के, काट के, उस पर हल्दी लगा के वो किसी गाय को एक ही दिन खिलाएं। और शनि आपका 9वें घर में है और साढ़े साथी भी आपकी मीन राशि के चल रही है। एक लोहे का तवा, एक चिमटा और एक अंगीठी किसी साधु को दें, जो भगवे कपड़े वाला साधु होता है। वो साधु ना मिले तो जो मकान बनाने वाले मजदूर हैं, जहाँ मजदूर मंडी होती है, तो उस मकान बनाने वाले मजदूर को ये आप तीनों चीजें दे सकते हैं, तो उससे आपकी जो मैरिज का संयोग है वो खुल जाएगा। अगली कुंडली है दीपिका है, ग्वालियर से। इनका जन्म है 1988 का। डेट इन्होंने तो भेजी होगी मगर बच्चों ने नहीं लिखी। तो इनका कर्क लग्न है और चंद्रमा लग्न में, शनि छठे, राहु सप्तम में। तो मेरी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैम, आपका छठे घर में शनि और 8वें घर में राहु, यानी कि जो 7वां भाव शादी का होता है वो पाप कर्तरी योग में आ गया। इसके दोनों तरफ शनि और राहु बैठे हैं
और वर्षफल में आपके जो राहु है 9वें घर में है, सूर्य बुध आपका 12वें घर में है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो बुध 12वें में आता है या 8वें में आता है या तीसरे में आता है, ये बड़ी प्रॉब्लम देता है। इसके लिए आप ऐसा करें, एक खाली घड़ा ढक्कन रख के जल प्रवाह करें, मगर वो घड़ा अपने बाजार से लेके अपने रिवर की तरफ या कैनाल की तरफ जहां भी चलता पानी है उधर चले जाना है। खाली घड़ा कभी भी घर से नहीं लेके जाते या उसको लेके घर नहीं आते। ये बड़ी सोचने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। तो घड़ा बाजार से लें और ढक्कन वाला, तो कहीं चलते पानी में उसे छोड़ दें। तो इससे आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और चंद्र केतु आपका जो 6ठे घर में चंद्र है और 8वें घर में केतु है, तो एक काला सफेद कंबल आप मंदिर में दे सकती हैं। और चंद्र केतु कॉम्बिनेशन से आप जो रात को साबुत मूंग भिगो के 43 दिन अगर चिड़ियों कबूतरों को डालती हैं, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है काफी इसमें काफी सुधार होगा। मगर वो जो घड़े वाला उपाय है 12वें बुध वाला, वो आप जरूर करें। राहु अष्टम में है आपके, तो कभी कभी स्वीपर को कुछ ना कुछ पैसे, धेला, चाय वगैरह कुछ ना कुछ देते रहें। इससे आपका जो जीवन है, गृहस्थ जीवन में काफी सुधार आएगा। अगला प्रश्न है हसनैन अब्बासी। ये हसनैन अब्बासी शायद रावलपिंडी से है। 18/8/90 शाम के 6:15, हाँ रावलपिंडी का ही है जी, हसनैन अब्बासी 18/8/90 और 6:15 शाम के। इनका है कि मुझे जॉब, शादी कब होगी और जॉब कब लगेगी। मकर लग्न की कुंडली है इनकी और कर्क राशि है इनकी। 7वें घर में चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, केतु और राहु लगन में है। 34वां साल लगा हुआ है इनको। तो मेरे हिसाब से जो इनका वर्षफल है, वर्षफल में दूसरा घर खाली है, 7वें घर में मंगल है और 11वें घर में बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, केतु है और तीसरे घर में सूर्य बुध है, जैसे मैंने अभी बताया, और 6ठे घर में शनि है। तो शनि और बुध इनकी शादी के लिए रुकावट है, जो वर्षफल बता रहा है। तो इनको एक सरसों के तेल की शीशी भर के उसको ढक्कन लगा के किसी खड़े पानी में, पौंड या लेक में या छपड़ी में, उसमें फेंकनी चाहिए। उसके बाद 43 दिन इनको रात को साबुत मूंग भिगो के चिड़ियों को डालनी चाहिए। वो तीसरे बुध का बड़ा बढ़िया उपाय है। इससे बुध और इनका शनि दोनों ठीक हो जाएंगे और इनकी शादी का जो संजोग खुल जाएगा। और कर्क राशि है, मेरा ख्याल है मई जून में इनकी शादी की पूरी संभावना है। आखिरी प्रश्न है ये मिस्टर देवकृष्णन शर्मा 8/4/86 रात के 9:45 फुलेरा राजस्थान। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रेगुलर जॉब चेंज, लगातार जॉब चेंज होती रहती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये और इनका मीन राशि है, शनि लगन में है। शनि लगन में वृश्चिक राशि का हो तो ये आदमी को तंग दस्ती का मतलब हाथ तंग रखता है। और बृहस्पति बुध इनका 4ठे घर में है। 4ठे घर में बृहस्पति पैसे बहुत देता है, मगर जब बुध साथ में हो तो आदमी अपनी ही गलतियों के कारण, बुध बृहस्पति इकट्ठा हो तो अपनी ही बेड़ी को डुबोने वाला मलाह लिखा गया है। यानी कि अपनी गलत डिसीजन या अपनी हरकतों से अपना काम आप ही खराब कर लेता है। इसके लिए आप ऐसा करिए, एक सोने का कोई भी पीस छोटा सा हरे कागज में लपेट के रखें। उससे आपका जो बुध और बृहस्पति है, दोनों जो आपको खराब कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। और आपके जो वर्षफल में शनि 4ठे घर में है और बृहस्पति और बुध 8वें घर में है। आप 4 किलो उड़द, अगर असमर्थ हैं तो 400 ग्राम काले उड़द ये चलते पानी में डालिए। तो उसके डालते ही ये आपका जो 8 अप्रैल को जन्मदिन आया, केतु 9वें घर में है। इस साल ये उड़द फेंकने के बाद
आप देखेंगे कि आपकी जो जॉब है उसमें चेंज बंद हो जाएगी, और जो जॉब इस साल कर रहे हैं वो आपको उसमें प्रमोशन अवश्य मिलेगी, क्योंकि केतु नौवीं में घर में हो तो वो जॉब में प्रमोशन देता है। शनि चौथा कोई अड़चन ना डाल दे, इसलिए 400 ग्राम उड़द अगर समर्थ हैं तो 4 किलो उड़द चलते पानी में डालें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इस प्रकार आज मैंने कुछ प्रश्न लिए आपके, उनके उत्तर देने की कोशिश की। अगले महीने फिर आपके कुछ प्रश्न लूँगा। आपसे फिर एक गुजारिश है कि आप अपने जो भी प्रश्न लिखते हैं वो कमेंट बॉक्स में, जब आप टीवी देख रहे हैं ना, जो चैनल देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें डालिए, क्योंकि हमारा स्टाफ कमेंट बॉक्स से ही प्रश्न उठाता है। आप जो व्हाट्सएप में प्रश्न डालते हो ना, तो व्हाट्सएप का प्रश्न बहुत नीचे चला जाए, इतने व्हाट्सएप आते हैं, आपका प्रश्न, आपका नाम तो सेव होता नहीं, तो वो इतने प्रश्न आते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, तो ढूंढने मुश्किल होते हैं। कमेंट बॉक्स से वो उठाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ साफ साफ लिखें, और अपना प्रश्न है वो भी साफ लिखें, और एक ही प्रश्न पूछें एक समय पे, तो उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा है आपको जिनके ये प्रश्न आए हैं वो इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।